डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद्युत कण संचलन, जिसे कहते हैं हम विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या, एक यू के आकार की ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? यू के आकार की एक ट्यूब ली जाती है। इसमें एक कैथोड और एक एनोड लगा होता है। क्या लगा देते हैं? इसमें एक कैथोड लगा देते हैं और एक एनोड लगा देते हैं। इसमें जल भर देते हैं, वाटर, ये हो गया हमारा वाटर। एक तरफ क्या लगा दिया हमने? कैथोड, और एक तरफ लगा दिया हमने एनोड। कैथोड एंड एनोड, यानी यू के आकार की एक ट्यूब ली, उसमें क्या लगा, भर दिया वाटर। एक तरफ एक साइड में कैथोड लगा दिया, कैथोड, और दूसरी साइड में क्या लगा दिया? एनोड। अब जैसे ही यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है कि जो एनोड हमारा पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इसमें जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव आयन की तरफ मूव करते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव आयन की तरफ मूव करते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस कहाँ आते हैं? नेगेटिव आयंस की तरफ। नेगेटिव आयंस कहाँ आते हैं? पॉजिटिव आयंस की तरफ। तो इसमें जो आयंस बनते हैं, जैसे वाटर है, वाटर H2O, ये H2 होता है, अपने आयंस में टूटता है H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इसमें टूटता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में। तो यदि इसमें हम कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन, और वह कोलोइडल सॉल्यूशन जो किसमें टूट जाए? अपने आयंस में। किसमें टूट जाए? आयंस में ब्रेक हो जाए। क्या हो जाए? आयंस में ब्रेक हो जाए। जब आयंस में ब्रेक होगा तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो तो कहाँ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। यानी कहने का मतलब, कैथोड की तरफ जो पॉजिटिव आयंस कलेक्टेड होते हैं, एकत्रित होते रहते हैं, जबकि एनोड की तरफ जो होते हैं वो नेगेटिव आयन कलेक्ट होते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं। और ये फिनोमेना, द मूवमेंट ऑफ आयंस इन अपोजिट डायरेक्शन आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, कहने का मतलब जो आयंस होते हैं, जो अपोजिट आयंस होते हैं, उन आयंस का अपोजिट डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव आयंस इधर चले गए कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ आ गए। दोनों का मूवमेंट कैसा हो गया? अलग अलग साइड में। तो जब दोनों का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब ये प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? इस इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जीटा पोटेंशियल। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कौन से होते हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। इन कोलोइडल पार्टिकल्स पे क्या होता है कि जैसे सपोज करो FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका ये जो है सॉल्व बना। क्या बना? ये सॉल्व बना। इसमें क्या होगा? यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव आयन आए। क्या है? Fe3 पॉजिटिव आयंस आए। इसके जो चारों तरफ एक लेयर बनी, वो बन जाएगी। देखो यहाँ ये है हमारा एक FeHO3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बना। इसके ऊपर जो लेयर बनी वो बनी हमारी पॉजिटिव आयन। किसकी बनी? पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को चारों तरफ से हमारे कौन घेर लेते हैं? नेगेटिव आयन घेर लेते हैं। कौन घेर लेते हैं? नेगेटिव आयन घेर लेते हैं। कौन घेर लेते हैं? नेगेटिव आयन। जैसे सपोज करो यहाँ पर Fe है, Fe पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, तो दूसरा यहाँ पर एक Cl आयन के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा जो होता है, इसकी एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। तो ये तो होती है हमारी परमानेंट Fe3। ये तो कौन सी होती है? परमानेंट लेयर होती है। ठीक है, और ये जो होती है, जो ये परमानेंट
नहीं होती, यानी विषित होती है, डिफ्यूज्ड लेयर होती है। कैसी होती है? डिफ्यूज्ड लेयर होती है। तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है, क्या होता है? जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो कहलाता है हमारा जीटा पोटेंशियल। यानी एक लेयर तो ये हो गई परमानेंट लेयर, एक लेयर हो गई डिफ्यूज लेयर, एक तो हो गई परमानेंट लेयर और एक हो गई डिफ्यूज लेयर। इन दोनों के मध्य एक पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या होता है? एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे? जीटा पोटेंशियल। तो क्या होगा? द परमानेंट लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, ठीक है, इन दोनों के मध्य में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा? जीटा पोटेंशियल कहलाएगा। यानी द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल इन बिटवीन द डिफ्यूज लेयर एंड परमानेंट लेयर आर कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो दो चीजें थी, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस था, इलेक्ट्रोफोरेसिस था द मूवमेंट ऑफ आयंस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आया था हमारा उसी में एक और टॉपिक आता है जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है? दोज पोटेंशियल विच इज डेवलप इन बिटवीन द परमानेंट लेयर एंड डिफ्यूज लेयर आर कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, आर कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। अब ये इसी का नहीं हो सकता, अन्य भी किसी में हो सकता है, कोई अन्य भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन जो डिफ्यूज लेयर बनेगी, ये चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर अभी हमने लिया FeOH का होल तरह है, तो पॉजिटिव आयन तो इसी के आएंगे, पॉजिटिव आयन तो किसके आएंगे? इसके आएंगे, लेकिन जो नेगेटिव आयन आएंगे वो किसी अन्य जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा या अन्य उसमें जो चीज मिलाएंगे उसके आएंगे, इसके OH आयन के द्वारा नहीं बनेगी। जो डिफ्यूज लेयर होगी वो किसी अन्य नेगेटिव आयंस के द्वारा बनेगी। दोनों दो लेयर हो जाती हैं, जो पॉजिटिव वाली होती है परमानेंट होती है, नेगेटिव वाली होती है वो डिफ्यूज्ड होती है, और इन दोनों के मध्य में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, यानी जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहते हैं हम जीटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं? जीटा पोटेंशियल। इसी तरह से AgVr का एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे जो AgVr होता है हमारा, AgVr क्या होता है हमारा? AgVr होता है, और AgVr के बाद में Ag प्लस एक लेयर बन जाती है, किसी Ag प्लस की लेयर बन जाती है। अब इस लेयर को कब, ये कौन सी होगी? हमारी परमानेंट लेयर। इसको डिफ्यूज करने के लिए कौन सी लेयर बनती है? सपोज करो Br नेगेटिव, लेकिन Br नेगेटिव तो नहीं बननी चाहिए, यहाँ पर बनती है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेम भी बनती है, Br नेगेटिव की लेयर बन गई, ये कैसी हो गई? डिफ्यूज। इसी तरह से AS2S3 का होता है, AS2S3 वाला होता है, AS2S3 में क्या बन जाता है? इसमें ये नेगेटिव सॉल्स बनता है, ये एक पॉजिटिव सॉल्स बनता है, एक नेगेटिव सॉल्स बनता है। तो जहाँ पर ये चीज आ गई पॉजिटिव, यानी परमानेंट लेयर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव सॉल्व बन जाएगा, यदि परमानेंट लेयर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव सॉल्व बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव सॉल्व, यानी H2 नेगेटिव। जब यहाँ पर H2 नेगेटिव आ गया तो हो गया नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके बाद में ये नेगेटिव कंप्लीट होते हैं वाटर के हाइड्रोजन आयन के द्वारा, इसके वाटर के हाइड्रोजन आयन के द्वारा। इस प्रकार होता क्या कि ये दो सॉल्व बनते हैं, AgVr का भी बनता है, AS2S3 का भी बनता है, ये नेगेटिव सॉल्व बनता है, ये सब पॉजिटिव सॉल्व बनते हैं। यानी जो परमानेंट लेयर यदि पॉजिटिव की है तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव लेयर, और परमानेंट लेयर यदि नेगेटिव की है तो दैट इज नोन एज नेगेटिव लेयर। इतना हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।